अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं रुखसार हसन। मैं मोहम्मद मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर फेस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं, ये भाई वीडियो का जो टाइटल है ये सारा हिंदी में है। टोटल हिंदी में लिखा हुआ तो है। भाई सबसे पहले वीडियो देखते हैं, तो फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। भारत में साल 2021-22 में वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 83.57 अरब डॉलर का एफडीआई मिला है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। इस बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाने में उससे गलती हुई है, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत के आर्थिक विकास पर अपनी गणना में एक गलती को उसने सही कर लिया है और कहा है कि पहले जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया था उसके मुकाबले भारत का ग्रोथ रेट ज्यादा है। आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट को लेकर कहा है कि उसने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसमें सुधार किया गया है, क्योंकि उसमें गणितीय गलती की गई थी। आईएमएफ ने पहले अनुमान लगाते हुए कहा था कि भारत साल 2029 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा, जबकि आईएमएफ ने अब कहा है कि उसका पहले का अनुमान गलत था और नए अनुमान के मुताबिक भारत 2 साल पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा। अब बताते हैं कि आखिर आईएमएफ से कैसे गलती हुई। भारत, नेपाल और भूटान के वरिष्ठ रेजिडेंट प्रतिनिधि लुइस ई ब्रेवर ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि आईएमएफ के कर्मचारियों ने डेटा इनपुट त्रुटि की खोज की है, जिसके कारण अमेरिकी डॉलर में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना में गलती हो गई, जिसे ठीक कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के बाद से काफी अच्छे तरीके से सुधार कर रहा है और मार्च 2022 में भारत की रियल जीडीपी महामारी के पहले के जीडीपी के समान स्तर तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुधार हो रहा है उसके जारी रहने की उम्मीद है और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक खतरे भी लगातार कम हो रहे हैं, जिसमें बाहरी ताकतें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूल रूप से भारत के लिए 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साल 2025 तक का समय निर्धारित किया था, लेकिन पिछले 2 साल में कोविड की वजह से भारतीय इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा और कोविड लॉकडाउन ने पीएम मोदी के उस टारगेट तक पहुंचने के लक्ष्य को बाधित कर दिया। वहीं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वर ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत अभी भी एक बेहतर वित्तीय प्रणाली और एक मजबूत कॉर्पोरेट स्वास्थ्य के कारण बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर स्थिति में है। आपको बता दें कि भारत की जीडीपी का अनुमान आईएमएफ ने अपनी गलती में सुधार के बाद अनुमान लगाया है कि मौजूदा कीमतों पर भारत का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, जिसके साल 2023-24 में 3.8 ट्रिलियन डॉलर और 2024-25 में 4.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत की जीडीपी साल 2025-26 में 4.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और 2026-27 में 5.1 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करके 5 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि आईएमएफ का अनुमान है कि 2027-28 में सिर्फ एक साल में भारत की जीडीपी बढ़कर 5.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, जबकि इससे पहले आईएमएफ ने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी साल 2028-29 तक 5 ट्रिलियन डॉलर होगी। वहीं भारत सरकार ने भी कोविड महामारी को लेकर देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य को 1 साल के लिए बढ़ा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो जी भाई वीडियो तो इसका टाइटल था हिंदी में, लेकिन समझ आ गई कि हुआ क्या असल में। ये देखें भाई, आईएमएफ ने अंदाज़ा लगाया था कि भाई जो इंडिया है उसकी जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमी है, जीडीपी है, ये जो भी है ये चीज़ जो है वो भाई बढ़ जाएगी। वो 5 ट्रिलियन डॉलर जो है ये हो जाएगी, मतलब कि 28-29 में 2029-30 के। तो आज उन्होंने कहा कि भाई वो 2 साल पहले उसको अचीव कर लेंगे। तो असल में हुआ ये है, मैं जो समझा कि उन्होंने अंदाजा अपना ठीक ही लगाया होगा, लेकिन अब ये है कि इंडिया भाई वो एक
जो उसकी ग्रोथ है ना वो स्पीडी हो चुकी है। वो अपने उस लक्ष्य को मतलब कि उसको अचीव करने में वो तेज हो चुका है। तो उन्होंने फिर अंदाजा लगाया कि भाई ये 2 साल पहले इसको अचीव कर लेंगे, हमने जो बताया था कि 28-29 में जाएगा। तो ये भाई इंडिया के लिए तो मैं कहता हूँ कि एक भाई प्राउडिंग मूवमेंट है। तो ऐसे भाई अगर मुल्क ग्रो करे तो फिर क्या ही बात डॉक्टर है। साहब जिस तरह मतलब वो उनकी इकानमी चल रही है अब मौजूदा हालात में, खसूसन जब से 2014 से स्टार्टिंग हुई ना, मोदी की हुकूमत शुरू हुई है ना, तो अब 2022 आ गया है। इसमें देख लें पहले भी हुकूमत हिंदुस्तान की अच्छी थी, लेकिन इतनी तेजी से इकोनॉमी नहीं चल रही थी जितनी ग्रो इन्होंने 2014 से ली है। ये स्टेप बहुत भाई अच्छा देखो ऊपर बात गया ये है कि अगर आप डॉलर का और पाकिस्तानी रुपए का और इंडियन रुपए का अगर आप 77 रुपए डॉलर है। कंपैरिजन करें ना पिछले सालों में, आप अगर जब से आज़ादी हुई उससे लेकर आज तक, तो शुरू से भाई हमारा जो पैसा था इंडिया का और पाकिस्तान का और डॉलर के निस्बत ये बराबर थे। बिल्कुल। फिर बाद में जब 60-70 की बात है, उस वक्त ये जो हमारा पैसा है ना रुपया, ये गिरना शुरू हुआ है। तो इंडिया का जो रुपया है वो तगड़ा होना शुरू वो बढ़ना शुरू हो गया। तो ये बात मैं जो क्रेडिट देता हूँ ना, इसके पीछे सारा अटल बिहारी वाजपेयी जो है ना इनके वज़ीर बहुत हैं, अच्छे थे। तो उन्होंने, मैं कहता हूँ वो इनके पायनियर्स में शामिल हैं जिन्होंने ये ग्रो इसको करना शुरू किया है। तो हमारा जो है 60-70 की दहाई से ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ है और इंडिया का जो है वो ऊपर अच्छा जाना है। शुरू हो गया। तो अब जब से मोदी जी आए हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई इनकी जो जीडीपी है ना, पार लग गया, इकॉनमी तो भाई इनकी बूस्ट ही हो रही है। और पार लग गया उड़ना मतलब शुरू भाई हो गया। एक मेरा सवाल है, इंडिया का जो रुपया है आज से 14 साल पहले भी इसका डॉलर 77 पर था। इंडिया इतना ग्रोथ कर कर भी, उसकी इकोनॉमी इतनी ठीक होकर भी वो 77 भाई पर है। ये बात क्या नहीं है, बात मैं बताता हूँ। नीचे आना चाहिए डॉलर का। भाई बात सुन लो, डॉलर वैसे तगड़ा हो रहा है, हर मुल्क की करेंसी के और खिलाफ जो डॉलर है वो तगड़ा हो रहा इसकी है। वजह भला क्या? तो इसके पीछे मेरी बात, इसके पीछे ये देख रहे हैं कि जो इंडिया का रुपया है ना उसको भी गिरना था, लेकिन वो गिरा नहीं है, स्टेबल है। वो स्टेबल ही उस तरफ है। इसका मतलब ये है कि वो तगड़ा हुआ है उसका रुपया। अगर सारे जापानीज जो है उनका जो रुपया है, मतलब जो भी उनकी करेंसी है वो गिरी है, जितनी भी है हर सारी दुनिया में यूरोप गिरा की भी है वो भी गिरी है, अमेरिका के कंपैरिजन में ना वो गिरी है। तो ये जो इंडिया का रुपया है वो उसी जगह पर स्टेबल है। ये इसकी गारंटी है, ये इसका सबूत है कि इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनका रुपया गिरा नहीं है, उनकी करेंसी नहीं गिरी। लेकिन मैं तो उनकी एक वीडियो देख रहा था अपना प्रशांत पर शाह गवन की, वो बता रहे थे कि अगर कुछ इंडिया ना किया तो 2008-10 साल बाद में हमारा जो रुपया डॉलर के मुकाबले में 100 रुपए तक चला जाएगा। शायद वो उनकी पुरानी वो वीडियो वो होगी। अंदाजा है ना, अंदाजा है। उनका लेकिन अंदाजा है, मैं हकीकत तो आपको नहीं। वजह मेन बताता हूँ कि करेंसीज गिर क्यों रही हैं। जो है ना इंडिया के अपना अमेरिका के बैंक्स जो है, बैंकिंग की नेटवर्क जो है, उन्होंने अपने रूल्स चेंज किए, उन्होंने जो इंटरेस्ट था वो जो सूद वो बढ़ा दिया। इस असल वजह बात से ये ये है। पैसे की जितने भी उनकी करेंसी ना, सिवाय रूबल अब वाहद करेंसी है जो तगड़ा हो रहा है। पता नहीं ये इन्होंने किया क्या, रशिया किस तरह करते जा रहे हैं। किस तरह। हाँ, 137 रशिया का है ना? हाँ रशिया के 137 से नीचे गिर पता चला। हालांकि इतनी मुश्किल घड़ी में जंग भी लगी हुई है, मेरे ख्याल में सारी दुनिया का नाता भी कट हुआ है, लेकिन फिर भी भाई उनके उन्होंने तो पास अजूबा ही कर छड़ी दिया। है, उन्होंने उनके तो पास अजूबा जादू ही छड़ी कर क्या है, वो उनका ब्यूटी देख लो, अभी नेचुरल भी। गैस और ऑयल उनका अपना है। और ईट भी दुनिया सबसे ज्यादा क्यों कहाँ होता है भाई? इधर ही होता है, रशिया में ही। यूक्रेन रशिया का हिस्सा है भाई। पहले था, अभी भाई अभी भी वो तो अभी भी मानता है हमारे, इसलिए तो वो लड़ रहा भाई है। उसके बाद हर चीज अपनी है, उसको किसी की बात की बिल्कुल, वो किसी से लेना नहीं पड़ता ना, वो अपने इसलिए घर में मेड रशिया है जो कुछ भी तो है। हमें हर पाकिस्तान चीज जो है, अमेरिका मेरी से बात लेनी सुन लो, पड़ती है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। बिल्कुल। इसको अगर आप ओवर देखा जाए तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ज़राई मुल्क का मतलब है कि इसकी सारी इकोनॉमी जो है ना वो ज़राअत पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो एक एग्रीकल्चरल कंट्री होकर वो गेहूं जो है, हमें बीज बाहर से जो है खरीदना वो पड़ता है। इम्पोर्ट करता शर्मिंदगी की है। बात है। इससे मैं कहता हूँ कि मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल तो करूँ। इस पे तवज्जो तो पहले मौलाना भाई export कभी कर- किसी ने दी। पहले एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता था बिल्कुल। गंदम, अब इंपोर्ट करना शुरू भाई, कर एक और वजह भी है ना, देख के जब इमरान खान की हुकूमत आई उन्होंने बोला कि ये जिस तरह बाहर की कंट्रियों में बिल्डिंगें बनाती जा रहे हैं, रकबे को बचाया जाए।
हमारे यहाँ ये हुआ जरदारी और नवाज शरीफ रकबे बेचने शुरू कर दिए हाँ, तो agriculture। उससे क्या एग्रीकल्चर क्या करेगी, तरक्की कैसे करेगी? ये मैं इमरान खान ने उसे रोका था। मैं बताता हूँ रकबे, बिल्डिंग्स, टाउन्स, कॉलोनियां ये भी बढ़नी चाहिए, लेकिन उस जमीन पर जो बंजर है, बिल्कुल जिस तरह वो हम बोलते हैं ना, वो हमारे नवाज शबाज शरीफ जो लोग हैं ना, ये बंजर जमीन को छोड़ देते हैं, बंजर जमीन के साथ जो जरी जमीन होती है ना, उस पर कब्जा कर वो लेते जो सेम वाली जगह होती है ना, सेम वाली जगह ऐसी बेकार होती है, उसकी जगह पे हैं। बना इनका सकते हैं। कमाल का माइंड है हमारे सियासत, खासकर नवाज शबाज नवाज शरीफ शरीफ ग्रुप साहब जो वो है, बिजनेसमैन साहब हैं। कमाल का है। लेकिन इंडिया में तो इनको मोहब्बत मुल्क के मिलती साथ है। कोई भाई इंटरेस्ट नहीं मैं है। कमेंट्स पढ़ रहा था, वो कहते हैं आपके मुल्क में जो सियासतदान अच्छा है ना, नवाज शरीफ वो है। नवाज शरीफ और दूसरा शहबाज नंबर शरीफ। जरदारी है बस। और भाई वर्ल्ड की एशिया की सबसे दूसरे नंबर पे है ज़री यूनिवर्सिटी हमारे फैसलाबाद में। अच्छी तो फिर भी देख और लो, हमारे यहाँ ज़राअत का ऐसा हाल है कि हमें ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर हमारे है। यहाँ इधर शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। 20 मन अब देख रहे इमरान खान साहब ने रशिया के साथ 20,000 टन गेहूं का मुआहदा किया भाई था। वो हाथ 30 पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं, कोई ठीक है भी ना? अफसर जो है इधर अच्छा, कोई ये जो इनकी ग्रोथ है वो बढ़ रही है इंडिया की, तो इन इसके पीछे क्या वजूहत है? आप इस पर भी जाए ना कि हमारी जो वीडियो का मेन टॉपिक है कि इंडिया की ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है, इसके पीछे क्या वजूहत है? सबसे पहले ये देखें, मेड इन इंडिया। मेरे सबसे इंडिया में पहले- है, लेकिन आज मैं जो ये आईटी पे जो उन्होंने स्टार्टिंग की है ना, उससे हमें इनने बहुत ज्यादा फायदा हिंदुस्तान को, बहुत ज्यादा। भाई उनकी IT इकोनॉमी के पहले ऊपर। भी ठीक थी, उन्होंने मेहनत की है, उन्हें मेहनत कर्जा तो नहीं वो दे भाई उन्हें कर्जा नहीं देना था, कर्जा नहीं देना था और उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया है। और उनकी जो आवाम है ना IDP मुर्जा भाई, वो भी जो अपनी हुकूमत को मतलब में बहुत साथ देते हैं, सपोर्ट करती है। बहुत ज्यादा सपोर्ट असल करते में हैं। उनकी जितनी भी सियासत है ना, अब देख रहे उनकी हिंदुस्तान के, देख रहे फिल्में देख ले, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री वो कितना ज्यादा रुपया कमाती है। उनकी स्पोर्ट्स देख ले, दुनिया में कितना ज्यादा रुपया कमाती है। आईपीएल आईपीएल उनकी पूरी दुनिया में मानी है, उससे कितना ज्यादा पैसा न होता बहुत है। रेवेन्यू। अब कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उसके अंदर भी देख ले हिंदुस्तान उनका है, शेयर है। उन्होंने शेयर किया हुआ शेयर है, है। इससे भी बहुत ज्यादा पैसा उनसे आता है। इस पर भी एक वीडियो हमने देखी। हमारे यहाँ देख ले, हमारे यहाँ को ऐसा कुछ भी नहीं, आईटी पे ऊपर कभी काम हुआ ही नहीं। ये पहली यार, खबर हमारे है। सियासतदानों का इस चीज पर ध्यान ही नहीं है। ध्यान नहीं है। वो तो और- कब होंगी, वो कब वो तवज्जो हाथ- देंगे वो जब जब ये दिवालिया हो असेंबली में बैठते जाएगा। हैं- वो जब ये असेंबली में बैठते हैं ना, तो अपने आप को आपस सिक्योर में करने, बिल्कुल। अपने आप को सिक्योर करना शुरू कर देते हैं। वो जो पैसा लगा ऐसे- कर आते हैं ना सियासत में, उन्हें यही ऐसे चलना होता है कवा- मैंने किस तरह वापस करना, अपना डबल करना है वापस, बस ऐसे और कुछ कवानीन नहीं। वो बनाते हैं कि सूद जिससे समेत वो वापस ले। सूद समेत वो वापस लेना होता है। इन्हें आवाम की तो जरूरत ही नहीं है ना, वो बाढ़ में जाए। यकूब भाई एक कानून हमारे मुल्क में नाफिज हो जाए कि जो सियासतदान आएगा करप्शन करेगा ना हुकूमत ता हयात ना आए। उसको ताहयात ना नहीं, उसको शरेआम लटकाना चाहिए। ये बात है। किस तरह सॉरी कोई भी नहीं सियासत, मैं कसम उठाकर कहता हूँ कोई भी नहीं से सियासत में करेगा। आएगा। तो जब मैंने ये किया है। कानून बनाएगा कौन, मुझे ये बता कौन बनाएगा? इमरान खान साहब को ये अपील है कि वो कानून ये बनाए। भाई इमरान खान साहब ने तो ये बात की भी है, और सामने यार में भी खड़े कानून- होकर की है, लेकिन हमारे इदारे जो हैं वो नहीं चाहते ये इस तरह। कानून बन हमारी भी गया तो अदालतें नहीं लागू चाहती कौन इस तरह। करेगा उस पर? भाई लागू कौन करेगा? हमारी अदालतें नहीं चाहती। एक अक्सरियत आएगी इमरान खान साहब की, वो जरूर करेगा। बिल्कुल, जब अक्सरियत के साथ कोई बंदा भाई आएगा ये ना, आपकी इमरान ये खान ख्वाहिश साहब है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये ख्वाहिश जो है पूरी पूरी हो। हो जाए। तो ये काश थी के- आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती है अगले वीडियो में किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक दी इजाजत। अल्लाह। अल्लाह।